नासिक के पंचवटी से पीएम ने की विशेष अनुष्ठान की शुरुआत, तो विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद किया जल पूजन। विशेष अनुष्ठान की शुरुआत से पहले पीएम ने की मंदिर परिसर में साफ सफाई, वहीं तस्वीरें सामने आई। नासिक दौरे के दौरान पीएम मोदी ने काला राम मंदिर के किए दर्शन, वहीं पूजा के बाद शुरू किया 11 दिन का विशेष अनुष्ठान। पूजा अर्चना के बाद पीएम मोदी ने मंदिर परिसर में भजन किया, पुजारियों के साथ बजाई राम धुन। मंदिर के पुजारियों ने पीएम मोदी का किया सम्मान, तो वहीं स्मृति चिन्ह देकर किया सम्मानित, वहीं पीएम मोदी ने जताया आभार। नासिक में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और सीएम शिंदे समेत डिप्टी सीएम मौजूद रहे। राष्ट्रीय युवा महोत्सव में कई राज्यों के कलाकारों ने पेश किए सांस्कृतिक कार्यक्रम, तो वहीं पीएम मोदी की मौजूदगी में शानदार कला का किया प्रदर्शन। कार्यक्रम के दौरान देश के अलग अलग राज्यों की दिखी झांकियां, बच्चों ने भी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश की। राष्ट्रीय युवा महोत्सव को पीएम मोदी ने किया संबोधित, वहीं युवाओं का बढ़ाया हौसला, कहा आज का समय युवा शक्तियों का। 16 जनवरी तक चलेगा राष्ट्रीय युवा महोत्सव। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कार्यक्रम में आए लोगों को संबोधित किया। संबोधन के दौरान अनुराग ठाकुर ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है देश। कार्यक्रम के दौरान अनुराग ठाकुर ने विपक्षियों पर भी साधा निशाना और कहा कि पहले देश को तोड़ने वाले लोग थे, आज देश को जोड़ने वाले लोग हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पीएम मोदी ने दिया ऑडियो संदेश, कहा प्राण प्रतिष्ठा में बचे हैं केवल 11 दिन, तो वहीं पुण्य अवसर का बनूंगा साक्षी। पीएम मोदी ने आज से शुरू किया विशेष अनुष्ठान। नासिक धाम पंचवटी से किया अनुष्ठान की शुरुआत, ऑडियो संदेश में जानकारी दी। गिरिराज सिंह का इंडी गठबंधन पर हमला, कहा हिंदू को जाति के रूप में और मुस्लिम को वोट बैंक की तरह देखती है इंडी गठबंधन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के बिहार दौरे पर बोले तेजस्वी यादव, कहा देश में हर किसी का अधिकार, कोई भी कहीं भी जा सकता है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के एक राष्ट्र एक चुनाव को खारिज करने पर बोले बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी, कहा इसका कोई मतलब नहीं, पीएम मोदी वही करेंगे जो देश चाहता है। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा, गणतंत्र दिवस समारोह में कर्नाटक की झांकी को भी शामिल करने का विरोध किया। दार्जिलिंग में स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर दौड़ का हुआ आयोजन, तो वहीं भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। महाराष्ट्र के सिंदखेड़ में मनाई गई छत्रपति शिवाजी महाराज की माताजी की जयंती, खास अवसर पर रोशन किया गया शिवाजी महाराज का जन्मस्थल। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर का किया दौरा, तो गोविंद देव मंदिर के किए दर्शन, वहीं देश के विकास के लिए की कामना। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में निकली विकसित भारत संकल्प यात्रा, अभियान के तहत लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। पंजाब पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों का संयुक्त ऑपरेशन, खालिस्तानी आतंकवादी रिंदा का गुर्गा कैलाश गिरफ्तार, तो वहीं आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट में कई मामले दर्ज। झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों की साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने पहाड़ी इलाके में 7 किलो का आईईडी बरामद किया, बम निरोधक दस्ते की मदद से आईईडी को नष्ट किया गया। कोलकाता में ईडी की रेड, पश्चिम बंगाल के मंत्री सुजीत बोस के आवास पर पड़ा छापा, जांच में जुटी ईडी की टीम। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के विधि विधान को लेकर हमारी सहयोगी हिमानी, जो रामलला के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास से उन्होंने बात की है, वो आपको सुनवाएंगे। और ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास, सत्येंद्र दास से खास बातचीत हिमानी ने की।
राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य जी, खबर ये आ रही है कि कुछ विधि विधान में, पूजा के विधि विधान में कुछ बदलाव हुआ है। क्या बदलाव हुआ है, थोड़ा आपसे मैं समझना चाहूँ। नहीं, कोई बदलाव नहीं हुआ है। बदलाव ये हुआ जैसे जो पूजा होती है वैष्णव में, रामानंदी समुदाय में, तो उसमें ऐसे मंदिर जो होते हैं जिसमें राम और सीता, लक्ष्मण ये साथ में रहते हैं, या कभी कभी उनके पूरा परिवार रहता है। और ये मंदिर जो है उनमें केवल राम चारों भाई हैं और बालक रूप में हैं। इसलिए बालक रूप में जिस प्रकार की पूजा अर्चना और रख रखाव होता है, उस हिसाब से यह जो पुस्तक मिली है और छपी है वो इस उद्देश्य से किया गया है। उसमें भगवान राम के जो स्तुतियाँ हैं सीता के साथ में हैं, वो इसमें नहीं लिया गया है, केवल राम के ही लिया गया। राम और भरत और शत्रुघ्न लिया, लेकिन जयकारा में जो है वो सब हैं। तो क्या और पुस्तक में जिक्र है, और साथ ही साथ राम दरबार में और कौन कौन सी मूर्तियां जो हैं वो वहाँ पर रखी जाएंगी? बस वहाँ मूर्तियाँ यही हैं, चारों भाई पहले से पूजित हैं। 23 दिसंबर 1949 से उनकी पूजा हो रही है और अभी तक हो रही है। और उन्हीं के दिखा करके कि रामलला विराजमान हैं, उन्हीं पर मुकदमा लड़ा गया था, जो केस जरा, और विराजमान रामलला के ही पक्ष में आया कि जो विराजमान रामलला हैं वही राम जन्मभूमि है, और इसी से कोर्ट ने आदेश भी दिया है। तो वह रामलला ही तो विजय दिलाए हैं, और जो विजय दिलाया है, जिसके कारण से आज भव्य मंदिर बन रहा है, उनको कहाँ छोड़ा जाएगा, वो तो अस्थायी रूप से वहीं रहेंगे। और ये अंतर इतना है कि वो मूर्ति छोटी है और ये मूर्ति बड़ी बन रही है, बस जिससे कि कुछ लोगों को थोड़ा दर्शन करने में, देखने में परेशानी होती थी, इसलिए ये मूर्ति बना दिया गया है। और इसकी स्थापना 22 जनवरी को होगी, वही जो बन गया है गर्भगृह में। तो ज़्यादा दिन बाकी रह नहीं गए हैं 22 जनवरी के लिए। 11 दिन का एक अनुष्ठान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बाकायदा एक ऑडियो संदेश है वो जारी किया गया है। क्या कुछ उस अनुष्ठान में रहता है, क्या वो रहेगा, थोड़ा सा आपसे मैं ये समझना चाहूँगी। वो व्रत अनुष्ठान की बात कर रहे हैं 11 दिन की। इसमें ऐसा है कि सपत्नी विशेषकर इसमें अनुष्ठान में जब जजमान के रूप में होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री केवल एक दिन आएंगे, लेकिन उनका जो संबंध जुड़ा है वो 11 दिन का, जब तक ये अनुष्ठान पूरा नहीं होगा तब तक के लिए। वो यहाँ भले ही नहीं है, लेकिन अनुष्ठान उनका जो है उसी प्रकार से चलेगा, क्योंकि वह मुख्य जजमान के रूप में है। अब वो तो यहाँ नहीं है और जजमान दूसरे हैं, और उनका अंतिम में जो है जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी उस दिन उनकी उपस्थिति रहेगी, और उसी दिन प्राण प्रतिष्ठा के दिन ही वो उनके जो कार्य हैं जजमान के, वो सब उस दिन का कार्य वही करेंगे।